है, कुरान मजीद में प्यारे मुस्तफ़ा के नामों का भी जिक्र है, कुरान मजीद में प्यारे मुस्तफ़ा के आज़ाए मुबारक का भी जिक्र है, कुरान मजीद में आपकी सिफात का भी जिक्र है, आपके औसाफ का भी जिक्र है, आपकी जाए विलादत का भी जिक्र है, आपके शहर का भी जिक्र है। हत्ता के एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक कुरान मजीद में 27 मकामात पर प्यारे मुस्तफ़ा की तशरीफ आवरी और आपकी आमद का जिक्र मौजूद है। इन 27 मकामात में से एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? कि अपना एक शानदार रसूल उन्हें अता फरमा दिया, एक शानदार रसूल मबऊस फरमा दिया। हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया है। आप देखें, हमारा वजूद दिया, एहसान नहीं जताया, कान दिए, आंखें दी, पूरा वजूद देखे, उसके अलावा इस्लाम दिया, कुरान दिया, माँ बाप दिए, इसके अलावा माँ बाप दिए, इसके अलावा दौलत दी, खुशहाली दी, सेहत दी, तंदुरुस्त दी, जमीन का ये फर्श दिया, आसमान का शामियाना दिया, कौसो कज़ा के रंग दिए, चाँदो सूरज की किंदीलें दी, लेकिन किसी नेमत पर अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब महबूब अता फरमाया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया कि हमने अपना महबूब भेजकर ईमान वालों पर एहसान किया। और जाहिर है, जब एहसान किया जाए, जब कोई नेमत मिले तो मोहतरम हजरात उसका शुक्र अदा किया जाता है। और बंदा जब शुक्र अदा करता है तो अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे और ज्यादा अता फरमाऊंगा। लिहाजा हुजूर का दुनिया में तशरीफ लाना ये सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा इनाम है। अब उस इनाम का शुक्र अदा करे, इसके शुक्राने में नवाफिल पढ़े, इसके शुक्राने में तिलावत करे, इसके शुक्राने में रोजे रखे, इसके शुक्राने में जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाए, इसके शुक्राने में घरों को सजाए, गलियां सजाए, चरागा करे, इसके शुक्राने में सदका व खैरात करे, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह इस नेमत में इजाफा होगा। यानी वो नूर जो प्यारे मुस्तफा लाए हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा फैजान हासिल होगा। अब ये एहसान किस लिहाज से है? सिर्फ एक बात इसमें, और बड़ी ईमान अफरोज रूह को खुश करने वाली बात है, अगर आप समझ गए। बड़ी मेहनत से हजरात ये बातें हम लाते हैं और आप यहाँ आकर जाया कर देते हैं। वल्लाह अगर यही बातें आप स्टेज पर सुनो तो यकीन मानो पूरा मजमा झूम जाएगा। अल्लाह ने एहसान फरमाया किस लिहाज से? तो बुखारी शरीफ की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलक़ल्लाहु आदम व तूलुहु सित्तून ज़िराअन, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपका कद मुबारक 60 गज, यानी आपकी हाइट 60 गज यानी हाथ 7 हाथ थी। फलम यज़िलिल खल्क़ु यनकुसु हत्तल आन, सरकार फरमाते हैं फिर हर सदी में इंसानी कद की मिकदार में, हाइट में कमी होती रही, यहाँ तक के मेरा जमाना आ गया तो इंसानी कद में ये कमी होना रुक गई। तो आप देखें, ये विलादत मुस्तफा की बरकत है। फिर सोचिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे मुस्तफा की विलादत तक जो जमाना है, इसका हिसाब लगाए। और फिर इब्तिदा में शुरू में जो कद था, हाइट थी 60 गज, इसका हिसाब लगाए
और इंसानी कद में जितनी कमी होती रही, इन सबको मिलाकर देखे तो हर 100 साल पर इंसानी कद में 3 फीट 2 इंच कमी होती रही है। हर 100 साल में 3 फीट 2 इंच इंसान का कद कम होता रहा है। अगर ये कमी न रुकती और हर 100 साल पर 3 फीट 2 इंच कद कम होता रहता तो प्यारे मुस्तफा, और आज 1500 साल का जमाना हो गया है, गौर करे आज हमारी हाइट कितनी होती, हमारा कद कितना होता। कायदे के मुताबिक हम 0 कद के होते, या 0 की तरफ ना जाए तो कोई 1 इंच का होता, कोई 2 इंच का होता, कोई 3 इंच का होता। अल्लाह ने एहसान किया, महबूब को पैदा फरमाया, मुस्तफा दुनिया में आए तो आपकी ये बरकत पूरी इंसानियत को मिली। इंसानी कद में कमी होना रुक गई। लिहाजा जो मिलाद नहीं मनाते वो नाशुक्रे हैं। अरे हक तो ये बनता है कि जब भी बंदा आईने के सामने खड़ा हो, अपना चेहरा देखे, अपना बाल देखे और अपनी हाइट और कद देखे तो शुक्र अदा करते हुए रब का शुक्र अदा करे और खुश हो कि ऐ अल्लाह तूने बड़ा एहसान किया, अपना महबूब भेजकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। तो हज़रात गिरामी आप देखें ये कितना बड़ा एहसान। इंसानी कद जो हद 100 साल पे 3 फीट 2 इंच कम हो रही थी, प्यारे मुस्तफा की आमद से ये बंद हो गई। तो ये एहसान अजीम अल्लाह ने फरमाया है। प्यारे मुस्तफा की विलादत का ये सदका है। और इसी तरह एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर थे और अल्लाह ताला से हम कलामी का सिलसिला था। अल्लाह ताला से बातें कर रहे थे, हम कलामी का शरफ हासिल कर रहे थे। तो हजरत प्यारे मुस्तफा की जात वो जात है कि आसमानी किताबें हो या नबियों पर नाजिल होने वाले सहीफे हो, हर किताब में अल्लाह ताला ने महबूब के औसाफ बयान फरमाया, महबूब का जिक्र फरमाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे, अल्लाह ताला से हम कलामी का सिलसिला था। गौर से सुनिए शान मुस्तफा, ईमान ताज़ा करे। जो लोग सो रहे हैं बेदार होकर ये गुफ्तगू सुने। अब अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम कलामी का शरफ मूसा अलैहिस्सलाम हासिल कर रहे हैं। उस दौरान प्यारे मुस्तफा का जिक्र आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। कमाल देखिए जगह कौन सी है, कोहे तूर, दुनिया का अफजल तरीन पहाड़ जिस पर अल्लाह ने तजल्ली नाज़िल फरमाई। शख्सियत हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, कलाम करने वाली जात अल्लाह ताला की है। और गुफ्तगू का उन्वान महबूब नबी के औसाफ व कमालात। जिक्र मज़कूर ना, जिक्र सब फीके है जब तक ना हो मज़कूर, नमकीन हुस्न वाला हमारा। तो उस दिन कोहे तूर पर अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या बातें हुई, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन्हें जिक्र किया। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। कि जो लोग उस रसूल की इत्तिबा करें जो गैब की खबरें देने वाले हैं, उम्मी है, किसी से पढ़े हुए नहीं है,
ये अहले किताब उसे अपनी तौरात में और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, और वो भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए पाकीज़ा चीजें हलाल फरमाते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और उन पर गंदी चीजें हराम करते हैं। व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और उनसे वो बोझ और कैद उतारते हैं जो उन पर था। कहिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, खुलासा ये है कि ऐ मूसा, वो आखिरी नबी जिनके गुलामों को, जिनके कलमा पढ़ने वालों को, जिनकी ताअत करने वालों को मेरी रहमत खासा अता की जाएगी, वो आखिरी नबी कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा वो रसूल है, वो खासुल खास रसूल है कि सारे रसूलों को रिसालत उन्हीं के सदके दी जाएगी। वो नबी है, खासुल खास नबी है कि सारे नबियों को नबूवत उन्हीं के सदके दी जाएगी। ऐ मूसा वो उम्मी है, यानी दुनिया में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं करेगी, किसी से पढ़ेगे नहीं, वो शानदार माँ के बेटे होंगे, मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाएंगे। ऐ मूसा हमारे नबी के पाकीज़ा नाम, उनकी आला औसाफ, हत्ता कि उनका हुलिया मुबारक तौरेत में भी है, इंजील में भी है, जिसे अहले किताब याद करेंगे और वो भलाई का हुक्म दिया करेंगे, बुराई से मना किया करेंगे। और वो हलाल चीजें जो बनी इस्राइल पर उनकी सरकशी की वजह से हराम कर दी गई थी, हमारे महबूब उन चीजों को हमेशा के लिए हलाल कर देंगे। और वो चीजें जो बनी इस्राइल पर आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर हलाल की गई थी, हमारे महबूब उन्हें हमेशा के लिए हराम कर देंगे। और बनी इस्राइल पर जो बोझ है वो उतार देंगे। यानी जैसे बनी इस्राइल को कई सख्त अहकाम दिए गए कि जैसे कपड़ा नापाक हो जाए उसे काट देना, जिस अज़ब से गुनाह हो जाए उसे काट देना, तो ऐसे अहकाम में प्यारे मुस्तफा अपनी उम्मत पर नरमी फरमाएंगे। अल गरज मेरा महबूब हल्लालुल मुश्किलात, मुश्किलें हल करने वाला, दाफिउल बलियात, बलाए दूर करने वाला। हज़रत गिरामी साहिब करीमा में अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफ़ा के 9 औसाफ, 9 सिफात, 9 खूबियां बयान फरमाई है। उनमें से एक वस्फ अगर ऐसा है कि उस पर गुफ्तगू की जाए, उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लफ्ज, एक वस्फ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, यानी मेरे महबूब की ये शान है कि उनसे बोझ और कैदे उतारते हैं। यानी ऐ मूसा बनी इस्राइल पर बाज़ अहकाम बड़े सख्त और मुश्किल है, लेकिन हमारे महबूब आसानियां पैदा करने वाले, आसानियां बांटने वाले नबी बनकर तशरीफ लाए। और इसकी मिसालें देखें, बनी इस्राइल में तौबा का तरीका ये था कि बाज़ गुनाहों में खुद को हलाक करना पड़ता था, कत्ल करना पड़ता था, तब तौबा कबूल होती थी। लेकिन महबूब के आने के बाद तौबा का तरीका बदल गया। बंदे ने गुनाह कर लिया, अब 2 आंसू शर्मिंदगी से बहा ले तो उसके गुनाह धुल जाएंगे। बनी इस्राइल में दस्तूर है कि जिस अज़्व से गुनाह हो जाए, जिस बॉडी पार्ट से गुनाह हो जाए, वो अज़्व काट दिया जाए, मगर महबूब के आने के बाद अज़्व नहीं काटे जाएंगे। बनी इस्राइल में कानून है, कपड़े पर पेशाब या गंदगी लग जाए उसे काट कर पाक किया जाता है, लेकिन महबूब के आने के बाद नया कानून होगा, पानी से धुल कर कपड़ा पाक हो जाएगा। बनी इस्राइल का अंदाज
और दस्तूर है कि अगर किसी से गुनाह हो जाता उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था, लेकिन महबूब के आने के बाद रहमतों का इजहार नए अंदाज से होगा कि गुनाहों पर पर्दे डाल दिए जाएंगे। वो किसी ने कहा आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे बिलाद। तो हजरत गिरामी आप जरा गौर करें प्यारे मुस्तफा के सदके कैसी कैसी आसानियां